ऑल ओवर इंडिया जो भी बिल्डिंग मटेरियल में क्वेश्चंस पूछे गए, स्टेट एईजे एग्जाम, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो भी सवाल पूछे गए उनको क्लब करके इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको बना दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कौन सा वार्निश यूज होता है मैप्स में, जो मैप बनाया जाता है, जैसे इंडिया का मैप है, मध्य प्रदेश का मैप है, व्हाइट लेड, व्हाइट जिंक, व्हाइट लेड क्या है, इसका बेस है किसका, एनेमल पेंट का, व्हीकल इसका वार्निश इज अ व्हीकल। सवाल पूछा जाता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं पेंट के, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अन अकेडमी। वन शॉट रिवीजन बिल्डिंग मटेरियल का हम कर रहे हैं। लगभग 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं। पेंट एंड वार्निश, लास्ट क्लास में हमने ग्लास की बात की थी, पेंट एंड वार्निश आज का टॉपिक है। ऑल ओवर इंडिया जो भी बिल्डिंग मटेरियल में क्वेश्चंस पूछे गए, स्टेट एईजे एग्जाम, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो भी सवाल पूछे गए उनको क्लब करके इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको बना दी है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने लिख के दिया इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट। सवाल पूछा जाता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं पेंट के, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बेस। तो इट प्रोवाइड ओपेक लेयर। क्या प्रॉपर्टीज हैं इस इंग्रेडिएंट की? बेस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी, आर पार नहीं देख सकते आप। तो इट प्रोवाइड्स ओपेक लेयर एंड possesses बाइंडिंग प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड क्रैक इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। तो श्रिंक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा, श्रिंकेज से प्रिवेंट करेगा, ओपेक लेयर प्रोवाइड करता है। ये 3 काम आपको बताए बेस के। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेस के? तो पेंट में जो बेस यूज होता है वो है व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लिथोफोन। ये आपको बेस के नाम दिए। एग्जाम्पल से ही सवाल पूछेगा, इनमें से कौन सा बेस है आप बता देना। व्हीकल बाइंडर, व्हीकल या फिर उसको बोल दिया बाइंडर। तो दूसरा इंग्रेडिएंट पेंट का क्या है? व्हीकल या बाइंडर। क्या काम है इसका? होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट एंड स्प्रेड ओवर सरफेस। ये पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट को होल्ड करता है और सरफेस के ऊपर फैला देगा। ये व्हीकल का काम है या बाइंडर का काम है। इट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द पेंट। तो पेंट की बॉडी कौन बनाएगा सर? व्हीकल और बाइंडर पेंट की बॉडी बनाते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल, सबसे वाइडली यूज्ड पेंट में व्हीकल कौन सा है? लिंसिड ऑयल। इसका सवाल कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल जैसे कि लिंसिड ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल एंड टंग ऑयल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? व्हीकल और बाइंडर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड इज व्हाट? सॉल्वेंट और थिनर्स। तो तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है? सॉल्वेंट और थिनर्स। तो सॉल्वेंट का दूसरा नाम क्या है? थिनर। थिनर का मतलब नाम में लिखा है पतला करना है पेंट को। तो देखो, यूज टू थिन द पेंट्स एंड इंक्रीज द कवरिंग प्रॉपर्टीज। जितना ज्यादा पतला पेंट होगा उतना ज्यादा फैल पाएगा क्या? यस सर। तो कवरिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो थिनर या सॉल्वेंट कौन सा है? टर्पेंटाइन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ थिनर। टर्पेंटाइन, ताड़पीन का तेल सुना होगा आपने। ताड़पीन का तेल यूज कर दो पेंट में तो पतला हो जाता है। वो क्या है? थिनर या सॉल्वेंट है। और कौन कौन से थिनर यूज होते हैं? पेट्रोलियम स्पिरिट, नेफ्था, बेंजीन, टर्पेंटाइन ऑयल यूज होते हैं। नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट किसका? पेंट का। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज ड्रायर्स और दूसरा नाम प्लास्टिसाइजर्स। ड्रायर्स बोल दो या प्लास्टिसाइजर्स बोल दो, नाम में लिखा है ड्राई करना है, पेंट को ड्राई करना है। तो क्या? एक्सेलरेट्स ड्राइंग ऑफ द व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या सर? जो लिंसिड ऑयल है, पीछे हमने पढ़ा, टंग ऑयल है, उनको ड्राई करने का काम कौन करेगा सर? ड्रायर्स और प्लास्टिसाइजर्स। नाउ क्वांटिटी लिमिटेड टू 8%। तो ड्रायर्स की क्वांटिटी 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेड लेड की बात करें इज द बेस्ट फॉर प्राइम कोट ओवर स्टील। स्टील के ऊपर अगर प्राइम कोटिंग करनी है तो किससे करोगे सर? रेड लेड से करेंगे, बेस्ट है। एग्जांपल लिथार्ज। लिथार्ज क्या है पता चल गया? लिथार्ज एक ड्रायर है। ऑक्सीडाइज्ड लेड को बोलते हैं लिथार्ज।
लेड एसीटेट, रेड लेड या Pb3O4 को बोलते हैं लेड एसीटेट इज रेड लेड। ये क्या है सर? लिथार्ज और लेड एसीटेट ड्राइड्स हैं, 8% से ज्यादा यूज नहीं करना है। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो पांचवा इंग्रेडिएंट पेंट का क्या है? अडल्ट्रेंट्स। दूसरा नाम इसको क्या बोल देते हैं? एक्सटेंडर्स। नाम में लिखा एक्सटेंड करना है तो रिड्यूस वेट, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अडल्ट्रेंट्स या एक्सटेंडर्स यूज होते हैं। ये वेट को रिड्यूस करते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। बेस्ट अडल्ट्रेंट इज बेरियम सल्फेट। तो सवाल क्या बन जाएगा सर? बेरियम सल्फेट क्या है? आप बोलोगे सर पेंट का इंग्रेडिएंट तो है और उसमें भी अडल्ट्रेंट या एक्सटेंडर है ये। ओके, एग्जांपल जैसे कि बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड सिलिका। तो बिल्डिंग मटेरियल में एक खासियत है, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डायरेक्टली लिख देगा और पूछेगा इनमें से ये क्या है। तो आपको एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? आप पहले, मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लिया आपने, आपको ये कॉपी में लिखना है। लिखो, बार बार रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे याद नहीं रहेगा। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपसे ये सवाल बनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब मैंने लिख के दिया कलरिंग पिगमेंट। पूछा जाता है अगर ये पिगमेंट दिए हुए हैं तो कौन सा कलर पेंट में मिलेगा? ठीक है सर, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि इस कलर के लिए कौन सा पिगमेंट आप यूज करो। क्लियर? तो देखो, लैंप ब्लैक। अब पहला पिगमेंट सबसे पहले क्या सर? लैंप ब्लैक या इवोरी ब्लैक अगर पिगमेंट है तो ये ब्लैक कलर देगा। दूसरा इज व्हाट? प्रूसियन ब्लू या इंडिगो, ब्लू कलर देगा। थर्ड वन इज व्हाट? क्रोम येलो ऑर्चे, क्या येलो कलर देगा। उसके बाद आया बर्न्ट अंबर या बर्न्ट सीना, इज गिव क्या देगा? ये ब्राउन कलर देगा। फिफ्थ वन इज वर्मिलियन और रेड कलर देगा। सिक्स्थ वन इज कॉपर सल्फेट, क्रोमियम ऑक्साइड, ये ग्रीन कलर देगा। ये पूछा गया है कि क्रोमियम ऑक्साइड कौन सा कलर देता है? आप बोलोगे सर ग्रीन कलर देता है। ठीक है, व्हाइट लेड या लिथोफोन ये व्हाइट कलर देता है। तो ये आपको मैंने पिगमेंट्स बताए और उनके कलर्स भी बता दिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट, नाम लिखूंगा मैं पेंट्स के, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं अब ये देखना। अभी तो वो मैंने क्या जनरल इंग्रेडिएंट्स बता दिए। पेंट में आपने बोला बेस यूज होगा, व्हीकल यूज होगा, सर एक्सटेंडर यूज होगा, ड्रायर यूज होगा। ये क्या है सर? ये तो जनरल चीजें हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिक पेंट का नाम बताऊंगा, उसमें पूछ लेता है इस पेंट के लिए क्या बेस यूज होता है, क्या व्हीकल यूज होगा और क्या इसका यूज होगा। क्लियर है? नाउ टाइप्स ऑफ पेंट, पहला हम लिखते हैं कौन सा सर? एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट में जो बेस है वो एल्यूमिनियम पाउडर है। ओके, और व्हीकल कौन सा यूज होगा? स्प्रिट ऑयल और वार्निश एज अ व्हीकल यूज होता है एल्यूमिनियम पेंट में। यूज क्या है इसका? पेंटिंग इन पोल्स, टावर, मेटल रूफ्स को पेंट करने के लिए यूज होता है। सेकंड वन इज व्हाट? एस्बेस्टोस और फायर प्रूफ पेंट। अगर एस्बेस्टोस और फायर प्रूफ पेंट है तो बेस इसमें क्या होगा सर? एस्बेस्टोस मिनरल इसका बेस है। यहां पर सर कुछ भी नहीं दिया, व्हीकल भी नहीं दिया हुआ है। स्टॉपिंग लीकेज इन स्लोपी प्रूफ, पेंटिंग ऑफ गटर्स एक्सेट्रा किस लिए यूज होता है सर? फायर प्रूफ पेंट एस्बेस्टोस यूज होता है। थर्ड वन इज व्हाट सर? बिटुमिनस पेंट। बिटुमिनस पेंट का बेस क्या है? नेचुरल एस्फाल्ट और रेसिडुअल बिटुमन। नेचुरल एस्फाल्ट और रेसिडुअल बिटुमन। व्हीकल क्या है सर? मिनरल स्पिरिट और नेफ्था। व्हीकल क्या है इसका सर? मिनरल स्पिरिट और नेफ्था। यूज देखो आप, हाई वाटर रेजिस्टेंस। तो किसका बात कर रहे हैं आप? बिटुमन पेंट हाई वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो ये बेस और क्या याद रखना है आपको? इसका व्हीकल और यूज याद रखना है। नेक्स्ट वन इज चौथे नंबर का पेंट अगर बात करूं, इट इज प्लास्टिक पेंट। इसका बेस क्या है? प्लास्टिक पाउडर बेस है। व्हीकल क्या है? वाटर। तो प्लास्टिक पेंट का हमेशा व्हीकल पूछ लिया जाता है, तो वाटर इज अ व्हीकल फॉर प्लास्टिक पेंट। यूज क्या है? इंटीरियर ऑफ ऑफिसेस, ऑडिटोरियम एंड शोरूम्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज व्हाट? सेलुलोज
पेंट, सेलुलोज पेंट में बेस यूज होता है मिथाइल और इथाइल सेलुलोज, और पेट्रोलियम यूज्ड एज अ व्हीकल, किसमें, सेलुलोज पेंट में पेट्रोलियम यूज्ड एज अ व्हीकल। ये याद रखना, एक एक स्टेटमेंट सवाल बन जाता है। यूज क्या है इसका, पेंटिंग कार्स, शिप्स और एरोप्लेन को पेंट अगर करना है तो सेलुलोज पेंट का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सीमेंट पेंट। तो सीमेंट पेंट के लिए IS कोड लिख के दिया, IS 5410 सीमेंट पेंट। तो बेस क्या है इसका, व्हाइट और कलर्ड सीमेंट। व्हाइट सीमेंट आप देखते होगे वो पोती जाती है, व्हाइट सीमेंट वो बेस है, ओके। और वाटर इसका क्या है, सीमेंट पेंट का वाटर व्हीकल है। एक्सटीरियर सरफेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की एक्सटीरियर सरफेस पर अगर पुताई करनी है तो आप कौन सा पेंट यूज करोगे, सीमेंट पेंट यूज करूंगा। सेवेंथ वन इज व्हाट, एनेमल पेंट। एनेमल पेंट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा गया। एनेमल पेंट का बेस पूछता है तो आप बोलोगे व्हाइट जिंक, व्हाइट लेड, व्हाइट जिंक, व्हाइट लेड क्या है इसका बेस है, किसका, एनेमल पेंट का। व्हीकल इसका वार्निश इज अ व्हीकल, और यूज क्या है सर, एसिड रेजिस्टेंस, एल्कलीज एंड वाटर प्रूफ इसका यूज है। एट्थ वन इज व्हाट, ल्यूमिनस पेंट। ल्यूमिनस पेंट, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड क्या है, बेस है, और वार्निश ल्यूमिनस पेंट का व्हीकल है। मेटल सरफेस एंड साइन बोर्ड, जो मेटल सरफेस या साइन, ट्रैफिक साइन बोर्ड, उनको पेंट करने के लिए यूज किया जाता है ल्यूमिनस पेंट। नेक्स्ट यहां लिख रहा हूं मैं वेरियस टाइप्स ऑफ पेंट। अभी देखो एल्यूमिनियम पेंट की अगर बात करूं तो एल्यूमिनियम पाउडर ये पढ़ लिया आपने, एस्बेस्टोस पेंट फायर प्रूफ होते हैं ये भी देख लिया, सेलुलोज पेंट ये भी देख लिया है, एनेमल, ये फिर से स्लाइड आ गई शायद। अब देखो अच्छा ये देख लो, ये नया दिया हुआ है डिस्टेम्पर पेंट। डिस्टेम्पर पेंट और वाटर पेंट। डिस्टेम्पर वाटर पेंट का दूसरा नाम क्या है, डिस्टेम्पर पेंट। चॉक पाउडर और स्नो सैम। स्नो सैम पूछा था, स्नो सैम अभी SSC JEE में पूछा, व्हाट इज स्नो सैम, तो आप बोलोगे इट इज अ बेस फॉर डिस्टेम्पर पेंट और वाटर पेंट। अभी अभी ताजा सवाल था ये, 1-2 साल पहले ही पूछा गया है। व्हीकल इज वाटर। नाउ यूज क्या है, यूज्ड ऑन इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर। 0.6 लीटर वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर 1 kg डिस्टेम्पर। नाउ ब्रोंज पेंट। ब्रोंज पेंट क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर और कॉपर पाउडर एज अ बेस यूज होगा, और ब्रॉन्ज पेंट का व्हीकल है नाइट्रोसेलुलोज और लेकर। नाइट्रोसेलुलोज और लेकर यूज्ड एज अ व्हीकल इन ब्रॉन्ज पेंट। यूज क्या है इसका, इट हैज हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं ब्रॉन्ज पेंट की। क्लियर हुआ ये। नाउ मैं डिफेक्ट्स बताता हूं, बहुत सवाल, जैसे कि आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में ब्रिक्स के डिफेक्ट देखे थे, ऐसे ही पेंट के डिफेक्ट बहुत फेमस है। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लिस्टरिंग, स्वेलिंग अकर्स इज ड्यू टू ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस। स्वेलिंग आ जाती है सरफेस पर, फफोले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। सेम एज ब्रिक, ब्रिक में भी यही पढ़ा था आपने। पीलिंग, पीलिंग क्या है, स्वेलिंग इज कॉज्ड बाय मॉइस्चर। तो ध्यान से देखना, मॉइस्चर के कारण अगर स्वेलिंग आए तो इट इज कॉल्ड एज पीलिंग, लेकिन अगर ऑयल और ग्रीस के कारण स्वेलिंग आ रही है इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टरिंग। ध्यान रखना स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रैकिंग, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट। अगर ड्रायर बहुत ज्यादा हो गया, सुखा रहा है पेंट के लिए, तो क्या होगा सर, ये क्या आ जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगी। पेंट अप्लाइड ऑन ग्लॉसी सरफेस एंड पेंटिंग ऑन इम्प्रॉपरली सीजन्ड वुड। ग्लॉसी सरफेस पर अगर आपने पेंटिंग की है और इम्प्रॉपरली सीजन है, मतलब उसका मॉइस्चर नहीं सूखा हुआ है, वहां पर क्रैकिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज फ्लेकिंग। तो डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस। पेंट फिल्म का डिटैच हो जाना, मतलब निकल जाना, उखड़ जाना, उसको बोलते हैं फ्लेकिंग। दीवालों पर देखते हो आप पपड़ी टाइप की निकल जाती है, उसको फ्लेकिंग बोलते हैं। चेकिंग, चेकिंग क्या है, इट इज सिमिलर टू अलाइन, इट इज सिमिलर टू एलिगेटरिंग बट हेयर क्रैक्स आर लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया अनलाइक एलिगेटरिंग क्रैक्स। ठीक है, तो चेकिंग क्या है सर, ये सिमिलर है एलिगेटरिंग क्रैक के, बस क्या है इधर पर जो लिमिटेड टू स्मॉल एरिया, कम एरिया के लिए होते हैं हेयर क्रैक्स। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट इज क्रीजिंग।
ये सवाल पूछे गए। डिफेक्ट से भर भर के सवाल आते हैं पेंट में। दीज डिफेक्ट्स क्रैकिंग एरिया इज स्मॉल, तो क्रेजिंग में क्रैकिंग एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है। क्रोकोडाइलिंग, क्रोकोडाइलिंग नाम में लिखा है दीज डिफेक्ट्स हैव स्मॉल क्रैकिंग एरिया इज लार्ज, दीज डिफेक्ट हैज, ये स्मॉल क्यों लिखा है, दीज डिफेक्ट्स हैव लार्ज क्रैकिंग एरिया, तो क्रोकोडाइलिंग। चॉकिंग, चॉकिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल, आपने ऑयल अच्छे से नहीं मिलाया है तो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ज हो जाना, क्या बोलते हैं, चॉकिंग। इन प्राइमर इज कॉल्ड एज चॉकिंग। नाउ ब्लूम, ब्लूम क्या होता है, पूछा गया यार, ये पूछा गया है सवाल। ब्लूमिंग, इट इज द डल पैचेस formed on the finished surface due to the defect in the quality of paint or पुअर वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन के कारण ब्लूमिंग होगी। और जो डल पैचेस आ जाते हैं सरफेस पर उसको क्या बोला जाता है, ब्लूमिंग बोला जाता है। माइल्ड्यू, माइल्ड्यू क्या है सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस विच ग्रोज इन अ वार्म मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। तो ये माइल्ड्यू क्या है, ये फंगस लग जाती है जो वार्म मॉइस्ट और ड्राई प्लेसेस पर, जो सरफेस पर फंगस लग गई उसको बोला गया माइल्ड्यू। क्लियर, तो ये डिफेक्ट्स थे। और डिफेक्ट्स देखो क्या, ग्राइनिंग, ग्राइनिंग, द बैकग्राउंड एंड इट्स डिफेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, बैकग्राउंड दिख सकता है अगर पेंट के पीछे का, उसको बोलते हैं ग्राइनिंग। यही स्टेटमेंट लिखे आए थे सवालों में, एक एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया है, आपको याद होना चाहिए। सैगिंग क्या है, थिक पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड, अगर थिक पेंट की जो फिल्म है वो ऐसे 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 नीचे आने लगता है ना पेंट, उसको बोलते हैं सैगिंग। रनिंग क्या है, थिन पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड, तो याद रखना थिक, अगर मोटी मोटी पेंट की फिल्म पेंट करने के बाद नीचे आ रही है तो डिफेक्ट आया सैगिंग। पतली पेंट की फिल्म नीचे आ रही है उसको बोला गया रनिंग। ओके, कर्टेनिंग, कर्टेनिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ सैगिंग, कर्टिंग, कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, तो नीचे तक, बहुत दूर नीचे तक अगर सैगिंग, वो पानी जो पेंट की मोटी परत नीचे तक उतरती हुई आ रही है उसको बोलेंगे कर्टेनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस तक गई। रिंकलिंग और क्रॉलिंग, रिंकल्स, रिंकल्स क्या पड़ जाती है, झुर्रियां, तो देखो इट अकर्स व्हेन द टॉप कोट ड्राइज बिफोर द बॉटम लेयर्स एंड पेंट फिल्म श्रिंक्स ड्यू टू द ड्राइंग इन कोर्स ऑफ टाइम। तो इसको बोला गया क्या, रिंकलिंग और क्रॉलिंग। नाउ लॉस ऑफ ग्लॉस, लॉस ऑफ ग्लॉस मतलब क्या, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड पेंट और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इट लॉस द श्रिंकेज, शाइनिंग, शाइनिंग को खो देना इज कॉल्ड ग्लॉसरी। बोलते ना ग्लॉसरी नहीं है ये ग्लॉसरी है, मतलब क्या है सर, ग्लॉसी का मतलब होता है सर ये शाइन देना, लेकिन लॉस ऑफ ग्लॉस मतलब शाइन खो दी है अगर पेंट ने पुराना पेंट यूज किया। क्योंकि पॉपिंग, पॉपिंग क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ पिन होल्स इन द सरफेस ऑफ अ कोटिंग एज इट ड्राइज, तो पिन होल्स का बन जाना सरफेस पर जब वो ड्राई होता है पेंट, छोटे 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 छेद बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, पॉपिंग बोलते हैं। तो ये थे क्या सर डिफेक्ट। और देखो फेडिंग, फेड हो जाना, तो डिसकलरेशन ऑफ द पेंट सरफेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एजेंसीज लाइक सनलाइट, मॉइस्चर एंड थर्मल डिफरेंस, इसको क्या बोलोगे आप, फेडिंग बोलोगे। नाउ फ्लैशिंग, फ्लैशिंग क्या है सर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द appearance of the certain glossy patches on the painted surface, painted surface पर आपने flashing का मतलब है it is characterized by the appearance of the certain glossy patches on the painted surface, मतलब कुछ कहीं कहीं चमकदार surfaces छूट जाते हैं जिस पर पेंट किया गया है, उसको फ्लैशिंग बोलते हैं, फ्लैश कर रहा है वो। क्लियर। नेक्स्ट ये क्या है, स्पोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन इज इट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ द एल्कलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ सोप पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। नाउ एलिगेटरिंग, एलिगेटरिंग क्या है, वन लेयर ऑफ पेंट फिल्म स्लाइडिंग ओवर द अनदर लेयर व्हेन अ हार्ड पेंट इज अप्लाइड ओवर अ सॉफ्ट वन और वाइस वर्सा, एक पेंट के ऊपर दूसरी लेयर को आपने बनाया और हार्ड पेंट को सॉफ्ट लेयर पर बनाया, तब जो क्रैक्स जो आपको देखने को मिला डिफेक्ट उसको बोला गया
एलिगेटरिंग। ठीक है, ये तो डिफेक्ट्स थे, इनको देखने से और अच्छे से समझ आता है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर ये डिफेक्ट्स वाली चीजें या कई ऐसी चीजें जो सुनने में समझ ना आए, गूगल पर इमेज जरूर देखा करो, माइंड फॉर्मेशन हो जाएगा कि अच्छा ये होता है। तो देखो आपको मैंने वाटर स्पॉटिंग दिखा रखी है, आप फील कर पा रहे हो अच्छा ये वाटर स्पॉटिंग है। ठीक है, इसके बाद ब्लिस्टरिंग, ये देखो आप फफोले देख पा रहे हो, फोड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े से, किसके ऊपर सर, वॉल के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। ये किसके कारण हुए, ऑयल के कारण हुए हैं। क्लियर है। नाउ क्रेटर्स, क्रेटर्स मतलब ये सर्कुलर आपको दाग देखने को मिलते हैं, इसको बोला जाता है क्रेटर्स। ये क्या है, डिफेक्ट्स हैं सारे। किसके डिफेक्ट्स हैं सर, ये पेंट्स के अंदर जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिफ्टिंग, तो आप देख रहे हो ये उठ जाती है सतह, इसको बोला गया लिफ्टिंग। ब्लीडिंग, यहां पर आपने लगाया, पेंट लगाया और वो बह गया, उसको बोला गया ब्लीडिंग। ना रिंकलिंग, ये देखो झुर्रियां आ गई हैं सतह पर झुर्रियां आ गई, इसको क्या बोला गया, रिंकलिंग। ये आ गया स्टोन चिपिंग, यहां पर देखो आप, ये स्टोन चिपिंग, यहां पर ये देखो छोटे छोटे पोर्शंस आपको मिल जाएंगे, होल, बड़े बड़े होल मिलेंगे, तो स्टोन चिपिंग इसको बोला जाता है। अब आता है रस्ट, जो कोई भी जैसे लोहे का, स्टील का अगर आइटम है, उस पर आपने क्या किया है, पेंट किया है, वहां पर रस्ट होने के बाद वो पेंट ऐसे झड़ जाता है, तो इसको क्या बोला गया, रस्ट बोला गया। पुअर एडेशन, आपने पेंट को लगाया लेकिन वो उखड़ रहा है, वहां से एडेशन नहीं हो पाया, तो ये देखो पपड़ी निकलती हुई दिख रही है, उसको बोला जाता है पुअर एडेशन। नाउ वार्निश की बात करते हैं। अभी तक हमने पेंट को डिस्कस किया है, पेंट के सारे हमने बेस, व्हीकल और टाइप ऑफ पेंट्स को देख लिया, और पेंट्स के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं वो देख लिया। वार्निशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्निश से सवाल बनते हैं। ये पूरी स्लाइड आपको वार्निश में बता दे रहा हूं। देखो अगर मैं लिखता हूं टाइप ऑफ वार्निश, फिर रेजिन और बेस, बेस या रेजिन, उसके बाद आता है सॉल्वेंट, किसमें आप वार्निश को घोलोगे, और रिमार्क मतलब क्या यूजेस होंगे उसके। देखो सबसे पहला टाइप ऑफ वार्निश है ऑयल वार्निश। क्या ऑयल वार्निश की बात करें तो रेजिन या बेस, ऑयल वार्निश में क्या है सर, कोपल, एम्बर या हार्ड रेजिन ये होता है। कोपल और एम्बर इज अ रेजिन या फिर बेस इन व्हाट, ऑयल वार्निश। ओके, सॉल्वेंट क्या है, बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, तो बॉइल्ड लिंसेड ऑयल को गर्म करोगे, उसमें आप ये रेजिन डालोगे, कोपल या एम्बर, आपको क्या मिलकर बनेगा, ऑयल वार्निश मिलके बनता है। रिमार्क क्या है, इट इज मोस्ट ड्यूरेबल, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, सुटेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क, तो ऑयल वार्निश दोनों वर्क के लिए, इंटीरियर या एक्सटीरियर के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट इज व्हाट, स्पिरिट वार्निश। दूसरे नंबर का वार्निश क्या है, स्पिरिट वार्निश। तो एग्जांपल क्या, फ्रेंच पॉलिश, लेकर एंड शेलेक वार्निश। तो जो स्पिरिट वार्निश के एग्जांपल पूछ लेगा तो फ्रेंच पॉलिश किसका एग्जांपल है, आप बोलोगे स्पिरिट वार्निश का। लेकर किसका एग्जांपल है, स्पिरिट वार्निश का। शेलेक वार्निश किसका एग्जांपल है, स्पिरिट वार्निश का। लैक, शेलेक, लैक और शेलेक ये क्या हो जाएंगे सर, इसके रेजिन या बेस हो जाएंगे स्पिरिट वार्निश के, लैक या शेलेक। सॉफ्ट रेजिन होता है, और जो कोपल एम्बर है वो हार्ड रेजिन होता है, ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, नाउ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट इसका सॉल्वेंट है। क्या याद रखना है आपको स्पिरिट वार्निश से रिलेटेड, इट ड्राइज वेरी क्विकली, क्योंकि पतला होता है, बट नॉट ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं होता, इजीली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन। तो स्पिरिट वार्निश इजीली अफेक्टेड बाय वेदरिंग एक्शन, तो आउटसाइड यूज करोगे क्या इसको, एक्सटीरियर में यूज नहीं करेंगे। थर्ड वन इज टर्पेंटाइन वार्निश, ताड़पीन का जो आप तेल रहता है उससे आप वार्निशिंग कर रहे हो। तो गम डामर, मास्टिक, रॉ कोपल, गम डामर या फिर मास्टिक, रॉ कोपल यूज होता है रेजिन और बेस किसमें, टर्पेंटाइन वार्निश में। सॉल्वेंट इसका है टर्पेंटाइन ऑयल और नेफ्था, टर्पेंटाइल और नेफ्था इसका क्या है सर, सॉल्वेंट है। रिमार्क में देखो, ड्राई क्विकली बट नॉट ड्यूरेबल, इट इज चीपर देन ऑयल वार्निश। तो ये ड्राई, क्विकली ड्राई हो जाएगा, उड़ जाता है, हवा लगती है उड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिख के दे दिया, चीपर है देन ऑयल वार्निश से सस्ता ही है। फोर्थ वन इज एस्फाल्ट वार्निश, तो मेल्टेड हार्ड एस्फाल्ट इसका रेजिन या बेस है, लिंसिड ऑयल इसका क्या है, सॉल्वेंट है, विथ अ थिनर सच एज टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्पिरिट, इट इज यूज्ड ओवर शॉप फैब्रिकेटेड स्टील
वर्क। तो ये शॉप जो फैब्रिकेटेड स्टील वर्क है वहां यूज होता है, और थिनर सच एज टर्पेंटाइन और पेट्रोलियम स्पिरिट इसमें यूज होता है। फिफ्थ वन इज व्हाट, वाटर वार्निश। वाटर वार्निश का शेलेक क्या है सर, रेजिन है। वाटर वार्निश पूछा गया है, शेलेक इसका रेजिन या बेस है। और हॉट वाटर यहां पर घुमा दिया था उसने, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर। तो बोलोगे आप सर सॉल्वेंट इज हॉट वाटर एंड ईदर अमोनिया और बोरेक्स और सोडा और पोटैश इज एडिड, इट इज यूज्ड फॉर वार्निशिंग मैप एंड पिक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, कौन सा वार्निश यूज होता है मैप्स में। जो मैप बनाया जाता है, जैसे इंडिया का मैप है, मध्य प्रदेश का मैप है, उसको बनाने के लिए कौन सा वो वार्निश यूज होगा, आप बोलोगे वाटर वार्निश यूज होगा। पिक्चर्स जो आप खिंचाते हो उसको पेंट करने के लिए कौन सा वार्निश यूज होगा, वाटर वार्निश यूज होगा। ये सवाल पूछा गया है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, पूछा जाने वाला सवाल है ये और पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैट वार्निश। फ्लैट वार्निश, सिक्स्थ वन इज फ्लैट वार्निश और वैक्स वार्निश। तो इसका बेस या रेजिन क्या है, वैक्स, मेटेलिक सोप और फाइनली डिवाइडेड सिलिका, ओके। और टर्पेंटाइन ऑयल, जो टर्पेंटाइन ऑयल है इसका सॉल्वेंट होगा। यूज क्या है, फॉर हाईलाइटिंग ग्रेन ओवर वुडन सरफेस। अगर ग्रेन्स जो रहते हैं ना वुडन सरफेस की, आपने देखा होगा दरवाजा या डोर, उसमें जो ग्रेन्स रहते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए फ्लैट वार्निश और वैक्स वार्निश का यूज होता है। अब मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इन सारे स्क्रीनशॉट जो मैं बोलता हूं लेने को, आप ये टेबल्स अपनी कॉपी में लिखो और रिवाइज करो। इनके लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटे छोटे सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सभी योद्धा वायन अकेडमी पर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए है, आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम उस पर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।